ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करेंगे, ये मौसम चले गए तो हम फरियाद करेंगे। इन सपनों की तस्वीरों से आज हम सभी एकत्रित हुए हैं डॉक्टर संजय कुमार रीजनल डायरेक्टर को उनकी सफल सेवानिवृत्ति की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए। सर के परिवार की ओर से आए इनके जीवन संगिनी श्रीमती सुनंदा जी, बेटा सिद्धांत, बड़े भाई साहब व उनकी धर्मपत्नी और सर के पीएयू से आए मित्र डॉक्टर मुकेश सिहाग व उनकी धर्मपत्नी व सभी मित्र रिश्तेदारों का हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट नीलोखेड़ी की ओर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार की फैमिली का एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत करें। विस्तार शिक्षा संस्थान नीलोखेड़ी के सीनियर फैकल्टी डॉक्टर सत्यकाम मलिक, जिनके मार्गदर्शन में डॉक्टर संजय कुमार की विदाई का समापन समारोह हो रहा है, वह संस्थान के अन्य फैकल्टी डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर सुखराम वर्मा, जो किन्हीं परिस्थितियों वर्ष आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, वह सभी नॉन टीचिंग कर्मियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सबकी खुशी में हो मेरी खुशी, ऐसा मुझे नजरिया दो, सबके चेहरों पर ला सकूं खुशी, ऐसा कोई जरिया दो। अभिवादन, अभिनंदन और सत्कार की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इंस्टीट्यूट की टीचिंग और नॉन टीचिंग फैकल्टी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए, पुष्पमाला पहनाकर और बुके देकर सर का स्वागत करें। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। रुक गया है तेरे आगे झुक गया है, सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। जमीन से उठे हुए इंसान की फितरत ही है कि उसके शब्दों में विश्वास और सम्मान होता है। ऐसे ही जमीन से उठी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर संजय कुमार जी, जिनका जन्म 3 मई 1966 को एक सभ्य परिवार में हुआ। इनके पिताजी एक बिजनेसमैन थे तथा माताजी एक गृहिणी थी। आपने बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से की तथा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग में एमटेक एंड
PhD की उपाधि मेरिट स्कॉलरशिप के साथ प्राप्त की। अपनी शैक्षणिक प्रतिभा के बल पर आपने 2 वर्षों तक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया तथा अक्टूबर 1995 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं प्रारंभ की। डॉक्टर संजय ने अपने दीर्घ में उत्कृष्ट सेवा काल में शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान दिया। आपने 100 से अधिक रिसर्च पेपर्स, अनेक रिसर्च बुलेटिन्स, एनुअल रिपोर्ट्स, पॉपुलर आर्टिकल्स एवं 50 से अधिक बुक चैप्टर्स प्रकाशित किए। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आपके शोध कार्य की विशेष सराहना मिली। आपको 5 बार बेस्ट पेपर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। एक कुशल शिक्षक एवं मार्गदर्शक के रूप में आपने BTech, BSc, MTech व PhD के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की तथा अनेक शोधार्थियों का सफल मार्गदर्शन किया। प्रशासनिक क्षेत्र में भी आपका योगदान अत्यंत सराहनीय रहा। आपने एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एसोसिएट डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर, एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के क्षेत्रीय निदेशक तथा रीजनल रिसर्च स्टेशन उच्चानी के क्षेत्रीय निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों को सफलतापूर्वक सुशोभित किया। इंटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एथलेटिक मीट के दौरान लगभग 3000 विद्यार्थियों के आवास एवं व्यवस्थाओं का सफल संचालन आपकी उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता का परिचायक है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में डॉक्टर संजय कुमार का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। आपने हरियाणा के ग्राउंड वाटर मैप के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा सेलाइन इन सोडिक वाटर के कृषि में प्रभावी उपयोग हेतु तकनीकों पर व्यापक कार्य किया। साथ ही हरियाणा में स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जैसी प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने में भी आपका विशेष योगदान रहा, जिससे किसानों को जल संरक्षण व आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ मिला। आपने हरियाणा में स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विविधीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। डॉक्टर संजय कुमार न केवल एक शिक्षक एवं वैज्ञानिक बल्कि एक समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित व्यक्तित्व भी है। स्वास्थ्य जागरूकता, आत्मविश्वास व प्रेरणा पर आपके व्याख्यानों ने अनेक लोगों को प्रेरित किया। आपने 5,000 से अधिक वृक्ष लगाकर तथा 10,000 से अधिक पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण में अनुकरणीय योगदान दिया है। आपकी साहसिक एवं मानवीय सोच का परिचय उस समय मिला जब आपने बालसमंद गांव में बोरवेल में फंसे 3 वर्षीय बच्चे के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन में वीर सेना के जवानों का मार्गदर्शन किया। यह घटना आपके नेतृत्व, संवेदनशीलता और समाज के प्रति समर्पण प्रेरणादायक उदाहरण है। डॉक्टर संजय का पारिवारिक जीवन, जिसमें 2 बहनें 2 भाई, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनंदा जी जो वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बतौर डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, सुपुत्री जयती जो US में डबल MTech करने के पश्चात एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में अपनी सेवाएं दे रही हैं, जबकि सुपुत्र सिद्धार्थ BTech व MBA IIM कलकत्ता से करने के बाद एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी में बेंगलुरु में कार्यरत हैं। आज इस विशेष अवसर पर हम डॉक्टर संजय कुमार जी और उनके पूरे परिवार मित्र जन सभी का हार्दिक सम्मान और शुभकामनाएं। आज का यह अवसर सिर्फ उन्हीं सालों को समर्पित है, उन्हीं वर्षों को समर्पित है, उन्हीं वर्षों को सम्मान देने का अवसर है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखे, मुसाफिर का तो रास्ते में इंतजार करते हैं। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर मैं संस्थान के कर्मियों से आग्रह करती हूँ कि वो शॉल इस सम्मान चिन्ह डॉक्टर संजय को देते हैं। मुझे कुछ रहा ही नहीं बताने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत कुछ है। मैं एक इंसान के अंदर 2 क्वालिटीज होती हैं, एम्पैथी एंड करुणा, जो आपको जानवर से जुदा करती हैं और दूसरे लोगों से भी जुदा करती हैं। डॉक्टर साहब भरे पड़े हैं करुणा से। मैं अपना किस्सा सुनाऊं तो आपको बताऊं, मैं जब डॉक्टर साहब ने यहाँ ज्वाइन किया
तो बिल्कुल मूड में नहीं था ज़्यादा नौकरी करने के बाद, साल एक और करके मैं रिटायरमेंट लेता। डॉक्टर साहब ने से जिद कर ली कि जब तक मैं हूँ जब तक तेरा एक्सेप्ट करूँगा नहीं, और आज मेरा दिल कर गया नौकरी में। तो डॉक्टर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। दूसरी बात मुझे याद आती है, हमारे एक स्कूल में टीचर हुआ करते, वो एक फैज़ का शेर सुनाते थे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रजा क्या है। तो हम सर को कहते थे सर ये तो उसके खिलाफ हो गया गीता के, मतलब कैसे मकर मरने वाली का रस्ते माँ फले जुगताते ना, ये कहता है कि ध्यान मत दो, रूट पे काम करते रहो, और आप कह रहे हो कि खुदा से खुद लिखवा लो। तो यही तो है कि आप इतनी मेहनत करो कि खुदा खुद कहेगा इसका कुछ नहीं हो सकता, तू बता क्या तकदीर लिखूं तो लिख दूंगा। और डॉक्टर साहब उन्हीं में से, मुझे कभी बीच में ऐसा आदमी नहीं मिला, अब डॉक्टर से मिलकर ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है। और जहाँ तक इंस्टीट्यूट की बात है, इसमें मुझे फैज़ का ही शेर याद आता है कि हजारों साल शबनम अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इसका मतलब बताऊंगा मैं आपको। एक फूल होता है जो आंख के साइज का होता है, कश्मीर में होता है, और वो हरदम सोचता है कि मेरी व्यथा कोई नहीं समझ रहा, कि मेरे को दिखता नहीं है, मैं आंख जैसा हूँ। तो कभी कोई दीदावर आता है। ये इंस्टीट्यूट वेट कर रहा था सर की कि सर कभी आए और इसका जीर्णोद्धार करें, और आपने किया सर। और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकता। यू आर ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, यू मस्ट बी ए ग्रेट फादर, यू मस्ट बी ए ग्रेट हस्बैंड, यू मस्ट बी ए गुड फ्रेंड। और बाकी वो खुद बताइए आप कैसे हो। और डॉक्टर साहब बहुत जिद्दी हैं, पत्रकार से बात है तो डॉक्टर साहब जो करते जरूर कितना ही कुछ कहते हैं। और ये वही आदमी अफोर्ड कर सकता है जो कि काम करना जानता है। डॉक्टर साहब के लिए काम पैशन है, बल्कि मुझे बहुत चिंता है कि डॉक्टर साहब को शुरू से अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो करेंगे क्या। तो मैं दुआ करता हूँ डॉक्टर 101 साल जिए, और मैं जब भी इनको याद करूँ मुझे मिले और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो डॉक्टर संजय कुमार जी, हमारे रीजनल डायरेक्टर सर, आपको सेवानिवृत्ति के इस मौके पर बहुत बहुत बधाइयाँ। और पिछले 2 साल से ज़्यादा संस्थान ने आपके नेतृत्व में काफ़ी प्रगति की है। चाहे प्रगति की बात हो, हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनकी सक्सेस की बात हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम में नॉमिनेशन की बात हो, और जितने भी हमारी, जैसे अभी सर बोल रहे थे कुलदीप जी कि आपका सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन लैंडस्केप में सर ने आने के बाद काफ़ी कुछ किया है सर। जो हम लोन देख रहे हैं तो सर की ही मतलब कि ये थी कि भी कैसे इनको डेवलप किया जाए। और चाहे हमारे जो पार्टिसिपेंट आते हैं उनको मिलेट्स की खीर भी खिलाने का काम हमने शुरू किया है, घिया का जूस पिलाया है, पेठे का जूस पिलाया है। तो सारा का सारा जो काम है सर, ये आपके प्रयासों के कारण ये पॉसिबल हो पाया है। और यदि आप नहीं होते, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे अधिकारी आए तो उन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया, चाहे वो प्लांटेशन की बात है, कैसे ब्यूटिफिकेशन की जाए, क्योंकि काम करने के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन पिछले 2-3 साल से जो संस्थान है फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है हमारी, फिर भी पार्टिसिपेंट्स को पूरा सेटिस्फाई करके भेजते हैं। तो ये सर की बदौलत है, सर के नेतृत्व के कारण हम ऐसा कर पाते हैं। इसके साथ साथ आपका सरल स्वभाव है, वो हमेशा हमें प्रेरणा देने का काम करता रहता है और हमेशा करता रहेगा। और सर जब कोई कर्मचारी ऐसा मतलब नाराज़ भी हो जाता है तो आप उनको जादू की जप्पी दे के उसको मनाने की कोशिश करते हैं, ये भी आपकी एक अनूठी पहल है। और यदि किसी से बात, यदि वैसे तो दुर्भाग्य होते नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी से कुछ बात हो भी जाए तो लेकिन सर क्या है ना, उसी चीज़ को वहीं छोड़ के और आगे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। और मतलब कि साथ में कर्मचारियों को ये भी बताते हैं कि जो आपकी जीवन की जो पर्सनल जीवन है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, ये ऐसी कार्यशैली आपको अपनानी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मन मुटाव हो जाता है ऑफिस के अंदर, लेकिन उस बात को अपना बिल्कुल दिल पे ना लगाएं और आगे बढ़ें, इस चीज़ को यहीं छोड़ दें। तो सर हमने ये आपसे सीखा है। इसके साथ साथ सर आपके कार्यकाल की ये ब्यूटी रही है, आपने किसी भी कर्मचारी का जो पर्सनल केस है, किसी की रिक्वेस्ट है, बिना विलम्ब को उसको अप्रूव किया है। और यदि जरूरत हुई है तो किसी बड़े अधिकारी को भेजना है तो आपने बड़े अधिकारी को केस को भेजा है। और आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि डॉक्टर मलिक ज़्यादातर बोल गए हैं तो मेरे पास कम है बोलने के लिए मैटर। और आपकी जो सेवानिवृत्ति है सर, रिटायरमेंट, एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। और मुझे नहीं लगता कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन पहले आप बोलना परसों कर लेकिन मुझे नहीं लगता सर जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, क्योंकि ऐसे सोचता आदमी रिटायरमेंट के बाद आराम करूँगा, लेकिन प्रशासन मेरे को नहीं लगता कि आपको ज़्यादा दिन आराम करने देगा। दोबारा ही विश्वविद्यालय को आपकी सेवा की जरूरत है। और लास्ट में 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा
वक्त की हो धूप या तेज हो आंधिया, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। वक्त की हो धूप या तेज हो आंधिया, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दें आंखें, तो हमारे जितने भी संस्थान के आदमी हैं आपको याद करके जरूर मुस्कुराएंगे। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दें आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। तो आपको सर बहुत एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और डॉक्टर अजय कुमार जी किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, उन्होंने भी अपनी बधाई प्रेषित किया आपको से, तो धन्यवाद करेंगे। उसमें डॉक्टर साहब ने कभी भी किसी का कोई मेमोरेंडम नहीं निकाला। ये गजब की बात है, टेलर टेलर हो नहीं सकता, आपने मिस्टेक्स नहीं की होंगी, तो मैं इसके लिए धन्यवाद आप सभी का। अगर कोई नॉन टीचिंग स्टाफ अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल रखेंगे। जी। ऑल फैकल्टी मेंबर्स वहाँ मेरे साथ हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है कि डॉक्टर साहब की रिटायरमेंट हो। भावुक होना थोड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि इनके साथ थोड़ा प्यार होता है, आदमी उसी पे खुश है। डॉक्टर साहब ने अभी एज ए बॉस नहीं, अपने भाई की तरह माना है। जो भी मैं प्रॉब्लम आई है, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें लीड किया। और मेरे अपने पर्सनल केस में डॉक्टर साहब ने मुझे एक ही बात बताई थी कि अगर आपको भगवान ने चाहा तो आपको सब कुछ मिलेगा, पर अब नहीं चाहा तो नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छा इनका व्यवहार रहा हमारे साथ। पूरा इंस्टीट्यूट इनके साथ काफ़ी अच्छी तरह से मेल मिलाप से हमने इनके साथ टाइम पास किया। और आगे भी हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब को 3-4 साल का और अपना सेंशन मिले और हमारा मार्गदर्शन दे। आगे भगवान से यही प्रार्थना है कि ये उनकी सेहत, उनके परिवार सब खुशहाल रहे। अरे बस सब आपकी तरफ से ही है। आदरणीय रीजनल डायरेक्टर सर, सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, व बाहर से आए हुए सभी मेहमान, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रीजनल डायरेक्टर सर की सेवानिवृत्ति का दिन है। रिटायरमेंट नौकरी का वो हिस्सा होता है जब पुराने पत्ते नई कोपलों को रास्ता देने की तैयारी करते हैं। आपकी जीवन की दूसरी पारी सेकेंड इनिंग पर मुझे एक निदा उर्दू का शायर हुआ है, निदा फाजली का लिखा हुआ शेर आप पे बिल्कुल फिट बैठता है। नए सफर की सहर है तुम्हारी आंखों में, नए उड़ानों पर अब इख्तियार तुम्हारा होगा। एक कर्मचारी अधिकारी के जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वो सही, बगैर कोई दाग, सही छवि के, अच्छी हेल्थ के साथ में रिटायर होना, ये उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। रिटायरमेंट सिर्फ नौकरी का अंत नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अलविदा कहना तो महज एक रस्म है महफिल की, अलविदा कहना तो महज एक रस्म है महफिल की। आपकी जिंदगी, दुआ है आपकी जिंदगी का हर लम्हा अब गुलजार हो। धन्यवाद। तो आज चमके यार, आज चमके हो आप तो। आपने शायरी सुनाई नहीं मेरे को, मैं तो आपको हंड्रेडिंग में मैंने उर्दू से जेबीटी कर रखी है, तो मेरे को काफी नॉलेज है इसी आज चला यार, आप इतने छुपे रुस्तम में निकले। सर अगर स्कूल के बाद हर एक सैटरडे जैसे स्कूलों में बाल सभा करवाते थे ना, वैसे करवाया करेंगे। आपने इसको छुपा के रखा था, पैसा लग हो गया। ये मेरे बस के ड्राइवर में कितना टैलेंट है। फैमिली और उनकी फैमिली को मेरा पहले तो नमस्कार। सर के बारे में तो ये कहूँगी, मैं 2004 से जानती हूँ, जो मेरी सॉइल साइंस में फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी। तब तो इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता था, बहुत बड़ा था सॉइल साइंस, लेकिन वहाँ पे आके ज़्यादा जानने को मिला डॉक्टर साहब के बारे में। तो डॉक्टर साहब ऐसे वृक्ष की तरह है जो सबको प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमें कभी डर नहीं लगता था भी
कैबिन में जा रहे हैं हेड की, पता नहीं क्या हम अपनी जो प्रॉब्लम बताएंगे, कभी वो क्या रिस्पॉन्स करेंगे हम और उसके ऊपर वो उसको हमेशा सॉल्व करते थे। कभी मतलब डर नहीं लगा, ऐसा लगा कि हम अपने बड़े पिताजी को ही लगा लो चाहे, या बड़े भाई के पास हम जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम लेके। तो ओवरऑल जो 3 साल का था वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा यहाँ पे, और बल्कि मैं आगे भी चाहूंगी कंटिन्यू रहे। हाँ जी। बस ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टी से निभाने का पूरा क्रेडिट उस इंसान को नहीं बल्कि उसके परिवार को भी उतना ही जाता है। हम चाहते हैं कि आज के हमारे खास मेहमान सर के परिवार की तरफ से आए लोग भी अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आज की सभा के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय बाबा जी, मेरे छोटे भैया, जिनको मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है। आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं आप लोगों के बीच में उसका प्रेम, उसका जो मैंने उनको मेरे माँ बाप ने जो शिक्षा दी थी वो निभा रहे हैं। और ये एक ऐसा अवसर होता है, मैं भी थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को संभालने। वैसा ऐसा है, आप लोगों का जो मैंने देखा है रोमांच, जो इनके प्रति लगाव, जो इनके प्रति भावनाएं, शायद ही मतलब किसी इंस्टीट्यूशन में इतनी अच्छी मिलेंगी, शायद ही नहीं बनी। और रात में बैठे जिक्र कर रहे थे आपस में, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इसने अपने माँ बाप की कितनी सेवा करी है। कोई नहीं कर सकता, इवन मैं भी नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप को इसने अपने हाथों में ऐसे रखा है जिसकी मैं बता नहीं सकता। बाकी डॉक्टर साहब रात को बैठे हम विचार कर रहे थे, वैसे यूजुअली जैसे होता है, तो कह रहे थे भाई साहब मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा है। तो जो ये कहना चाह रहे थे वो मैं 2 लाइनों में ही कह सकता हूँ कि दर्द का मेरे यकीन आप करें ना करें, कि दर्द का मेरे यकीन आप करें ना करें, अर्ज बस इतनी है इस बात की चर्चा। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके। पहले भी था भी सर्विस के दौरान जरूर आए, कोई चांस नहीं आ पाए, एक दो बार प्रोग्राम भी बना नहीं आ पाए। जो आपका रिस्पांस है वो तो फॉर ग्रांटेड ही था मेरे लिए, मेरे को पता है कि इज जेम ऑफ अ पर्सन है। एक और चीज का सुझाव दूंगा, अगर आपके यहाँ कोई बच्चे का कोई प्रोग्राम हो, ये हो वो हो, तो 2 दिन पहले जरूर बुला लिया करो इसको, अपने आप ही सारा कुछ संभाल लेता है। बाकी हमने सबने प्लान कर रखी है। ठीक है, तो हमारा तो इसके साथ बहुत पुराना लगाव है, ऑलमोस्ट 30 इयर्स पहले, 30 से ज्यादा ही 40 इयर्स। 84 में मैं गया था वहाँ, 86 में आ पाए थे। ठीक है, तो लुधियाना से क्लब से लगाव भी है, सारे परिवार से लगाव है। मेरे ख्याल से मेरे सारे परिवार में एक एक बच्चा इनको जानता है, 2री 3री पीढ़ी तक जानता है। ठीक है, ये पी के बहुत 2-2 4-4 घंटे नाचते रहते हैं। तो मतलब बच्चे ये कहते भी इतना अच्छा अंकल तो इतना नाचते हैं भी, क्या अभी कितनी पी हुई होगी, मैं एक घूम भी नहीं पीता पर नाच लेता है 4 घंटे। 4 घंटे क्या, हम तो मतलब जैसे प्रोग्राम्स होते हैं वो तो 3-4 बजे तक चलता है, तो लास्ट बंदा यही होता है जो हाँ लास्ट सारे बच्चे, पहले घर वाले नाच लिए, फिर वो बच्चे भी नाच लिए, फिर ये लास्ट हटते हैं। तो कभी भी इसके साथ होगे तो आपको ऐसे हल्कापन ही महसूस होगा हमेशा। और ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर वाली तो इतने गुण नहीं है इसके बाद। भाईचारा बहुत बढ़िया है, एडमिनिस्ट्रेटिव को थोड़ा बहुत आकर रखनी होती है, वो आती नहीं। पर ही वेरी कोऑपरेटिव, बहुत ऑल द टाइम कुछ ना कुछ करता रहता है, स्पेशली सोशल वर्क। और
प्लांट्स आपको तो पता ही होगा, लगाता ही नहीं है तो उसको संभालता भी है। एक बात ये नहीं है कि लगाया, तो मेरे ख्याल से ये सारी साथ में कोई 5-10 हज़ार प्लांट्स तो ऐसे हैं जो इसने लगाए भी हैं, संभाले भी हैं। अब कोई 10 साल का हो गया होगा, कोई 15 का हो गया होगा, कोई 2-3 साल का भी होगा। तो बहुत छोटा रखूँगा जो बताना है। सो बेसिकली पापा के साथ रह के ये तो समझ में आ गया कि आपको जो भी करना है, आपको उसके अंदर अपना तन मन सब कुछ लगाना होगा। वट एवर यू आर डूइंग, डू इट प्रॉपरली। तो ये मेरे को एक मतलब जो मेरा भी थ्योरी बन के आई है कि जिस चीज़ में भी लगे हो उसको बहुत अच्छे से करके कंप्लीट करो। तो ये मैथ्स के बहुत शौकीन है, मैथ्स के प्रोफेसर मतलब पहले पढ़ाते भी थे। तो जब मैथ्स पढ़ाते थे तो एकदम लॉजिक तक जाते थे, लाइक बेसिक क्लैरिटी। उससे क्या है कि आपकी जो नींव स्ट्रांग होती है तो आपका हमेशा कंसेप्ट अच्छे रहते हैं, तो आप आगे अच्छा करते हो। तो आई थिंक मेरे करियर में कमिंग फ्रॉम अ मैथ्स पर्सपेक्टिव तो हमेशा मेरे को मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि ये सारा टाइम लेके पढ़ाते रहते थे और उन्होंने एफर्ट भी बहुत डाला है। सो बेसिकली अपने बच्चों को एक करियर पे फोकस करने के लिए ही वॉज ऑलवेज देयर, हमेशा थे कि अगर कभी रात को 2 बजे भी मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ तो साथ में मेरे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इस ऑफिस में तो मैं इतना नहीं आया, लेकिन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में रात के मतलब मैं 5th क्लास में था या 4th क्लास में, मैं तब से ऑफिस जाता हूँ रात को दूध की बॉटल लेके, और रात को मतलब 11 बजे ऑफिस पहुँच रहे हैं और सुबह 5 बजे तक पापा अपना काम कर रहे हैं, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। सो मतलब इस तरीके से भी होता था। तो मेरा पॉइंट यही है कि आप जो भी कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करो, और जो भी लाइफ गोल लेके चले हो उस पर डटे रहो। तो वो मेरे को सीखने को मिला है और मैं उसी पे लगा हूँ। धन्यवाद सभी का इतनी खूबसूरत ख्याल हम सबके साथ शेयर करने के लिए। अपने कर्म की आपकी पहचान होती है, आपके कर्म ही आपकी पहचान होती है, वरना एक नाम के तो 1000 इंसान हैं। अब आज के इस समारोह के केंद्र बिंदु डॉक्टर संजय कुमार से अनुरोध है कि वो आए और अपने विचार हमारे साथ साझा। आज के दिन के इंतजार जब भी आदमी जॉब में आता है करता है कि ये दिन आएगा उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, लेकिन जैसे मेरे स्टाफ की तमन्ना है, मेरे को लगता है ये फ्री नहीं करना चाहते। बाकी ईश्वर की मर्जी है, मुझे पता नहीं क्या असाइनमेंट मिले, मैं क्या करूँ, अभी कुछ डिसीजन ले नहीं पाया। इस पार्टी के लिए मैं अपने स्टाफ को, फैकल्टी को, नॉन टीचिंग स्टाफ को धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, इतनी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स मुझे दिए, इतनी बढ़िया वो मेरी साइटेशन आपने बनाई। वो उस साइटेशन को पढ़ा मैडम ने जो अपने अंदाज में तो मेरे कानों में हमेशा गूंजे। अच्छे तरीके से किसी बात को कहना ये भी एक बहुत बड़ी कला है, और मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ पे बैठे सभी लोगों में ये कला है। नॉन टीचिंग स्टाफ के जनरली जब होती है हमारी पार्टी तो कोई कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सब ने बहुत अच्छा बोला। तो ये यहाँ की खूबी है सेंटर की। इस सेंटर में मुझे 3.25 साल काम करने का मौका मिला, और इस 3.25 साल में मुझे कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। हर स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव रहा, मिलजुल के काम किया, जो कमी रह जाती हैं वो कमी दूर करने की कोशिश करी हम सब ने मिल के, और वी एंजॉयड अ लॉट। हम सब ने मेरे ख्याल से मेरे यहाँ रहते हुए कोई टेंशन किसी को नहीं रही, अपना काम बखूबी किया और मज़े से किया। एक काम तो सभी करते हैं, लेकिन एक इंटरेस्ट से काम करना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट से सभी ने अपना काम किया। कभी छुट्टी वाले दिन बुलाया, छुट्टी वाले दिन हाजिर है, ऑफ आवर्स में बैठे हैं। इस तरह की जब एक ऑफिसर सीट को संभालता है तो उसको स्टाफ को यही सबसे पहले यही होता है कि आज रिपोर्ट सबमिट करने का आज हमें करनी है, तो वो सारा हमें टाइम पे करने का मौका मिला। मैं उस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर मलिक के बारे में आप जान चुके होंगे थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट है। मैं इनको बोलता हूँ चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट पे कभी कोई बात करे तो इतनी इनकी नॉलेज है, इतनी पकड़ है, हर चीज़ को भी बता दे। मैं बहुत बार कई बार टर्म्स भी बोलते हैं, मैं
कई बार चुप कर जाता था, मेरे को मतलब तो पता नहीं लगता था। फिर मैं कभी कभार पूछ भी लेता, डॉक्टर साहब इसका मतलब तो बता ही दो, कुछ तो नॉलेज हमें भी हमारी भी पड़े। और डॉक्टर साहब की फैमिली में 2 बेटे हैं, दोनों IIT से पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ चुका है, दूसरा पढ़ रहा। मैडम की वाइफ जो है साइंटिस्ट है, वीट एंड बायोलॉजी स्टेशन पे। आपके साथ सर काम करने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा और बहुत कोऑपरेटिव। डॉक्टर साहब हमारे DDO है, ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंट ऑफिसर होते हैं। इन्होंने कभी ये नहीं कहा यहाँ साइन नहीं करता या ये काम नहीं देखता। मेरे को ये कहा था, बताओ डॉक्टर साहब आप तैयार हो ना, आप ठीक कह रहे हो ना? मैं हाँ तैयार हूँ। ये लो। तो ये आपके पास जाऊंगा। बैठे हैं दोनों मिलके, कोई भी इस तरह की समस्या आएगी हम मिलके उसको सॉल्व करेंगे। मैडम जसविंदर कौर है, अभी आपने स्टेज पे देख लिया इनकी खूबियाँ। इनकी जब क्लास चलती है, ट्रेनिंग में लेक्चर देते हैं मैडम, तो जाते हुए जब हम लास्ट डे फीडबैक लेते हैं तो इनके लेक्चर्स की बहुत तारीफ है। मार्वलस इसका लेक्चर रहता है, तो एक्सरसाइज भी होते हैं उसमें, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। तो मैंने अभी तक कभी लेक्चर इनका अटेंड किया नहीं, लेकिन जो फीडबैक मिली वो बहुत बढ़िया मिली। तो बड़ा संतुष्ट होता आदमी जब एक डायरेक्टर को उसके स्टाफ के तारीफ सुने किसी दूसरे के आदमी से, वो मेरे लिए सबसे बढ़िया मोमेंट होता है। वो मोमेंट मैंने हर ट्रेनिंग में हर बार रियलाइज किया है। ऐसा ही डॉक्टर रोहिला है हमारे, बहुत बढ़िया मैनेजर है, हॉस्टल पूरा संभालते हैं। कोई पार्टिसिपेंट आ जाए, कोई समस्या आ जाए, उनको यहीं पास में रहते हैं, सारा देखते हैं। इनके लेक्चर भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ये मेरे को एक लेक्चर का तो हमेशा ध्यान रहता है कि PPT बनाते हैं जब उसमें कलर्स कौन से यूज़ करते हैं, उसके बारे में डिटेल डॉक्टर बताते हैं, बहुत बढ़िया उसके बारे में एसेंशियल वर्क में इस तरह की चीज़ें बहुत डिमांडिंग होती हैं, जो कुछ भी सजाना है और उसको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। मैडम के बारे में क्या बताएं, सारा ट्रेनिंग हमारा जो काम है ट्रेनिंग का, कितने लेक्चर कब कितनी ट्रेनिंग कब से कब कितना खर्चा है, तो मैडम के नीड जो है ये सारा उसका लेखा जोखा रखते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज जो है ना कंप्यूटर का यूज किया, मोबाइल का जमाना है, 1 मिनट में फ़ोन आता है दिल्ली को, बताओ जी उस ट्रेनिंग में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, आप कितने हो चुके हैं, कितनी ट्रेनिंग हो गई। इमीडिएटली मैडम के पास मटेरियल तैयार रहता है और हमेशा हम लोग 2 दिन में करते हैं, जो हमें रिपोर्ट मांगे अपने टाइम से सबमिट करने की कोशिश की। हम इसके बिल्कुल वीडियो प्रोडक्शन के एक्सपर्ट है, बट समहाउ मतलब ये कि यहाँ पे बिलिंग नहीं है, उसकी भी हाथ से बिलोंग करते हैं, लेकिन अनविलिंगली आते हैं, तो कोई बात नहीं सर, चलता है, कभी चला होता रहता है। लेकिन इनको तभी भी साथ फोन किया, कोई काम का, इन्होंने हर काम मुझे कुछ भी नहीं बताया। हम जितने भी प्रेस की मटेरियल छपता है, जो निकल के देखने छपता है। परवीन कुमार जी हमारे पानीपत से दिल्ली अप डाउन करते हैं, 2 दिन पानीपत में इनकी ड्यूटी रहती है, 4 दिन रहती है। तो इनका ये ट्रिपल एस सीनियर स्टेनोग्राफर है, तो इनकी मास्टरी है। एक्सेल में बहुत बढ़िया काम करते हैं, वर्ड में बहुत बढ़िया काम करते हैं। उनके अंदर बड़े बड़े परफॉर्मा मैंने दिए पीछे, ये टाइप कर लो, उसको खूब भी इन्होंने टाइप करके जो उनकी गलतियाँ थी उसको भी इन्होंने रेक्टिफाई करके मेरे सामने प्रेजेंट किया। बहुत अच्छे से काम करते हैं, अच्छा लगता है। सुप्रीडेंट साहब है, आज ही ज्वाइन किया है इन्होंने। अब थोड़ा सा काम मेरा हल्का होना था, आप थोड़ा लेट आए, पहले आते तो मेरा ऑफिस में मेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देर आए 3-4 दिन में डॉक्टर साहब ले आएंगे। देर आए दुरुस्त आए, तो चलो अपने ये सारी चीजों को आप संभाल पाएंगे। बहुत ज्यादा इन चीजों की जरूरत है सर, अच्छे से देखिए। सिस्टम थोड़ा सा हमारा पेंडिंग पड़ा होगा कि फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हमारे बस ड्राइवर रविंदर जी
ये साथ में रहते हैं। जो छोटा सा बेटा है वो भी हमारे कैंपस में खूब खेलता घूमता फिरता है। अच्छा मकान मिला लेकिन पुराने बहुत हैं। इन्होंने जी जान से मेहनत करके, जैसे मैं करता था पुराना मकान, मेरे को भी मोस्टली यूनिवर्सिटी में खंडर मकान ही मिले हैं और सुनंदा को पता है कि मैंने उसमें कितनी मेहनत करी है। मेहनत करके आपने भी उसको रहने लायक बना रही है, आपकी खुद भी है। एज ए बस ड्राइवर बहुत अच्छे से अपनी बस को संभालते हैं। जब कभी भी जहाँ कहीं पे भी जरूरत पड़ती है अपनी बस लेके पहुँचते हैं। शाम को पता लगता है, रात को पता लगता है कि बस सुबह बस चाहिए तो इमीडिएटली तैयार होते हैं। आधा घंटे के ऑर्डर पे भी बस तैयार नहीं होती है। बिहार जाना है, आधे घंटे में आप पहुंच जाइए, वहाँ से बच्चों को बिठा जाना। तो हाफ एन आवर इनको सिर्फ चाहिए होते तैयारी के लिए। हमेशा काम के प्रति बहुत सिंसियर रहे अपनी बस को मैं ठीक कराने में। जैसे हमने देखा है डॉक्टर साहब कि अपने पास भी बस ड्राइवर होता है सरदार जी, तो वैसे नहीं है। बहुत बढ़िया बस तो उनकी मेंटेन होती थी, लेकिन इनकी ड्राइविंग भी बहुत परफेक्ट है। हम उसमें बस में बैठते तो बस ड्राइवर को ये कहते थे, यार साइड पे कर ले, बस साइकिल वाला टल्ली मारता। तो ये समस्या हमें वहाँ आती। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया हमारे ड्राइवर साहब। और मदन जी के बारे में तो मैं हमेशा एक टर्म यूज करता हूँ, हनुमान जी। ये हमारे सेंटर के हनुमान जी है। और हनुमान जी क्यों हनुमान जी को ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान जो है उनके पास होता है। तो राम जी को जब भी कोई दिक्कत आती थी तो हनुमान जी को याद करते थे। तो ये हमारे सेंटर के हनुमान जी है। तब भी कोई कितने बजे आ रहा है, मदन जी इसको रोटी खिलानी है, इसके लिए कमरा खोलना है, ये कागज नहीं मिल रहा, ये फाइल नहीं मिल रही, 76 की फाइल ढूंढ दो, 80 की फाइल ढूंढ दो। तो ये ऐसे शख्स हैं कि इनको सारा रिकॉर्ड पता है, कौन सा रिकॉर्ड कहाँ पड़ा। और मुझे बड़ा प्रॉब्लम सेंटर को प्रॉब्लम आ जाएगी मदद जी जिस दिन आपकी ट्रांसफर होगी, क्योंकि पुराने रिपोर्ट मांगते हैं लोग। तो आप अपना कोई ऐसा बंदा और तैयार करके जाइए, ये हमारे सेंटर के लिए बहुत अच्छा होगा कि जो आपके पीछे से उन चीज़ों को संभाल पाए, क्योंकि ये दिन तो फिक्स है, डेट ऑफ रिटायरमेंट सभी की होनी है। तो एक ऐसा अपना उत्तरदायित्व जो उत्तराधिकारी बना के जाइए यहाँ पे इस सेंटर, क्योंकि ये सेंटर ने हमें सब कुछ दिया। जो भी हम जॉब करते हैं, जहाँ पे भी जॉब करते हैं, वो हमारा, मैं तो कहता हूँ वो हमारा फर्स्ट ऑफिस है, मतलब पहला घर है, जिसकी वजह से दूसरा घर पे लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद देखा जब मेरी शादी हुई उसके बाद ही मुझे धर्मपत्नी मिली, और वो देख के भी हाँ भी जॉब अच्छी है इसलिए वर्किंग वाइफ मिल गई। तो हमारा जो परिवार बनता है इस जॉब की वजह से बनता है, और आगे जो बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं बड़े होते हैं वो भी इसी मतलब जो हमारा फर्स्ट फैमिली है उसके थ्रू सारी कमाई चलती है। पंकज जी कहाँ गए? अच्छा, पंकज जी हमारे जो सारे पीएफ में का काम देखते हैं, सैलरी को एंट्री करना, वो बहुत खूबी निभाते हैं उसको। और बहुत लेट तक बैठ के भी काम करना पड़ता है। कभी जब पैसा आ जाता है तो एकदम से उसको खर्च करना होता है, तो उसके लिए फिर हम टाइम नहीं देखते कि क्या समय हो गया। इस तरीके से उसका काम करने का तरीका बहुत बढ़िया। डॉक्टर मिस्टर जगमाल जी हमारे स्टोर कीपर है, खुश मिजाज बंदे हैं, एक्स सर्विस मैन है। और पीछे इनके चोट भी लगी थी, सर्जरी भी हुई है ब्रेन में, और बड़ी मुश्किल से मतलब परमात्मा ने उनको वापस एक जिंदगी दी है। मैं तो हमेशा ये कहूँगा जगमाल जी अपने शरीर का ध्यान रखें ताकि आप हेल्दी वेल्दी रहें और परिवार आपका अच्छे से खुले। आप किसकी बारी है? कप्तान, ये हमारे इंस्टीट्यूट के वाकई कप्तान। किसी को कोई में से तो बड़ा अच्छा लगता है कप्तान जी। मैं तो बहुत कोशिश ये करता हूँ यहाँ हॉस्टल में एक दिन का रुकेंगे, हॉस्टल में सारी साफ सफाई राजकुमार जी करते हैं। आप देख के जज कर सकते हैं, आप जब इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में जाएंगे आपको ये नहीं पता लगेगा कि सरकारी गेस्ट हाउस है या प्राइवेट। इस तरीके से किसी कोने में कोई मिट्टी नजर नहीं आती और दिन ध्यान से काम करते हैं। मैथ्स में काम करना तो मैथ्स में सब्जी बहुत बढ़िया बनाते हैं, खाना बहुत बढ़िया खिलाते हैं, सफाई भी बहुत बढ़िया करते हैं।
तो इस तरह के लोग हैं, तभी तो हमारे इंस्टीट्यूट में जब लोग आते हैं आप कभी उनका फीडबैक सुने तो इतना कहते हैं कि हमने बहुत इंस्टीट्यूट देखे हैं, बहुत जगह करी है, लेकिन आज तक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं देखा है। दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स वी गेट फ्रॉम आवर पार्टिसिपेंट्स, वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे इस तरह की फीलिंग्स मिलती हैं। और फिर हमारे दो साथी और रह गए, गोविंद जी, ये हमारे गार्डनर हैं, माली का काम करते हैं, सारे जीपीएस से काम कैसे लेना है, काम कैसे कराना है, पौधे कौन से पौधे से पानी की कब जरूरत है, वो सारा काम भी देखते हैं। गोविंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तीन साल मेरे साथ कंधा मिला के काम किया, मैं आपका एहसान जिंदगी में नहीं ले सकता। और फिर हमारे ट्यूबवेल ऑपरेटर अश्विनी जी, लेकिन मैंने हिसार में भी नौकरी करी है एज ए एसोसिएट डायरेक्टर स्टूडेंट्स वेलफेयर, तो वहाँ पे हॉस्टल संभालता था, तो वहाँ पे ट्यूबवेल ऑपरेटर्स की बहुत समस्या रहती है। कभी रात को पानी ख़त्म हो गया, कभी सुबह पानी ख़त्म हो गया, तो पानी का अरेंजमेंट करने में मैं खुद भी इन्वॉल्व होता था। और कई ट्यूबवेल्स की तो चाबी मैंने अपने घर में रखी हुई थी, रात को 11 बजे फ़ोन आ गया 10 बजे से ट्यूबवेल नहीं चल रहा, पानी ख़त्म हो गया, तो क्या करता मैं ऑपरेटर को पहले फ़ोन करता था, वो आते पुनः 2 घंटे लगा देता था, कभी दारू पी के सोया हुआ आता ही नहीं था। तो एक चाबी मैंने अपने पास रखी हुई थी, मैं जाता था एक्टिवा उठा के ट्यूबवेल ऑन कराता था और चौकीदार को बोलता था 1 घंटे बाद इसको बंद कर। लेकिन यहाँ पे इस तरह की समस्या एक दिन भी नहीं आई पौने 3 साल में कि मुझे आगे ट्यूबवेल के बारे में फ़ोन भी करना पड़ा। कोई समस्या है तो जो यहाँ रेजिडेंट है डॉक्टर रोहिला है, सुंदर, ये इनको फ़ोन कर देते हैं, इमीडिएटली किसी भी वक्त इनको पानी की जरूरत होती है आपके जरूर चलाते हैं। ट्यूबवेल एक बार ख़राब भी हुआ मेरे टेन्योर पे, तो इन्होंने दिन रात मेहनत करके ट्यूबवेल फिल करा के और उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आए जल्दी से। तो ये सब जो एक्सपीरियंसेस जो है मेरे आप सबके साथ रहे हैं, और आप सब ने इस तरह से मेरा साथ निभाया, जैसे बड़ा भाई घर में आ जाता और उसने जो ऑर्डर दे दिया तो सर्व किया और आपने उस तरीके से उसको निभाया। मैं इन बातों को ज़िंदगी में हमेशा याद रखूँगा और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इस तरह का स्टाफ मुझे मिला। और अब मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी अपनी फैमिली की भी। अभी मेरा बेटा जा रहा था मैथमेटिक्स बहुत अच्छा, मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं था भाई सिद्धांत, इसका श्रेय भाई को जाता है। इन्होंने मतलब कि बैंक में जॉब लगी थी और चाहे टाइम मिले ना मिले मेरे लिए इन्होंने शाम को 1 घंटा निकालना ही निकाला, और इतना अच्छे से पढ़ाते मैथमेटिक्स। ये मेरे को जो मैट्रिक में होते हैं ना थ्योरम्स होती हैं, टिप्स पे थी, लॉजिकली टिप्स पे, तो वो भाई ने सिखाई थी और वो मैंने आगे अपने बच्चों को सिखाया। जो भी मेरे कांटेक्ट में आए, मेरे रिश्तेदार के बच्चे भी कोई कांटेक्ट में आए तो उनको मैं ये सब सिखा पाया। सबका श्रेय मेरे बड़े भाई को जाता है जिन्होंने इसे कैसे समझा, क्योंकि माँ बाप तो हमारे बिजनेस करते थे लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है, कॉलेज कौन सा अच्छा है, कैसे कहाँ जाना, तो वो सब मेरी बड़ी बहन है, वो पोस्ट ऑफिस से रिटायर हुए हैं, बड़े भाई है, इन दोनों ने मिलजुल के मुझे संभाला। और कैसे कहाँ एडमिशन होना मुझे नहीं पता होता था, यही फॉर्म भरते थे, मेरे को तो डांट देते थे, क्या करते फॉर्म भरना नहीं आता, लाएगा ना कर, क्योंकि मैंने फॉर्म भरना उसमें गलती करते हैं। फॉर्म तो एक ही होता है, ऑनलाइन तो कितनी बार ख़राब कर लो, तो ये होता था कि फॉर्म ख़राब ना हो जाए, दोबारा ना मंगाना पड़े, तो ये मेरे को कहता तो सिर्फ साइन नहीं करता। इस तरीके से इन्होंने संभाला। भाभी है मेरे, बैंक से रिटायर हुए, कोऑपरेटिव बैंक से। और ये सब तो भाई तभी कोई काम कर पाता है फैमिली के लिए जब वाइफ का सपोर्ट होता है, तो इनको पूरा सपोर्ट मिला अपनी धर्म पत्नी से। तभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ज़्यादा समय भाई को लगाते हो, मेरे पास कम बैठते हो, इस तरह की कभी कोई कंप्लेंट आई नहीं। तो इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ, क्योंकि फैमिली तभी कुछ कर पाते है किसी दूसरे के लिए, या अपनों के लिए कि जब तक घर में एक रजामंदी ना हो। तो इन दोनों का मेरे प्रति बहुत अफेक्शन था। हालांकि हमने बहुत सारे मेरे जो रिश्तेदार नाराज हैं आज
क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें नहीं बुलाया, मैं क्योंकि अपने 30 की पार्टी रखी है, गर्मी का समय, फिर आपको परेशानी होगी, 2-3 दिन तक जाना मुश्किल होता। हालांकि वो इंटरेस्टेड थे, इनकी सिस्टर, वाइफ की सिस्टर, वो तो डांट ही रही थी, ऐसे कैसे संजय अकेला चला जाएगा वहाँ पे, सब क्या कहेंगे। मैं क्या कोई बात नहीं, ये भी मेरा परिवार है, आप भी परिवार हो, उन सबको मैं कल के लिए इन्वाइट किया हो। तो अब किसकी बारी है? सुनंदा की बारी है। तेरी तारीफ तो मैं बहुत बार कर चुका। मुझे पता, मैं बोल दूंगा तेरे बहुत ही बढ़िया इंसान की लेडी है ये। हालांकि जब शादी हुई थी मेरी इच्छा होती थी कि मोटी लड़की से शादी नहीं करनी, तो रिश्ता हो, मेरे दिमाग में डाउट यही रहता था यार, लड़की तो मोटी है, लड़की तो मोटी है। लेकिन पता नहीं होता कि तुम्हारे भाग्य में इतनी बढ़िया लड़की लिखी है। तो वो समय के साथ जो मोटा पतला तो समय के साथ चलता रहता, लेकिन जो स्पोर्ट इनका मिला मुझे, मैं रात को भी ऑफिस आके बैठा, दिन में बैठा, कितनी देर बैठा, कितना काम किया, कभी समस्या नहीं आई इनकी तरफ से। सिर्फ फोन करके पूछ लेते थे कहाँ हो, प्लांटेशन करने जाता हूँ तो भी फोन करके यही पूछते हैं कहाँ हो, घर को दिखाई नहीं दे रहे, मैं पौधे लगा रहा हूँ, पानी देने जा रहा हूँ, बस इतना पूछ के सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि हाँ अब गए हैं तो अब आएंगे 2-1 घंटे लगा के। तो हर सही करते हो, इतना कोई हस्बैंड से डरना चाहिए, पता कर जाओ कहाँ के बंदे सलाम करना पड़ता है इतना। क्या टाइम हो गया? 12 बज गए। तो इसी तरीके से देखिए केस यार 41 साल का साथ है तो हम लोग निकलते हैं, इतने सालों का साथ है। और आज मैं तो इनको इनवाइट भी नहीं किया, मैंने ये होता है अपना बिना इनवाइट किए आना, और इनकी आदत भी है। मेरे को भी 1-2 शादियों पे लेके गए, मैं कहता था यार मुझे इनवाइट नहीं कहता, तो चल ले यार, मैं इनवाइट करना भूल गया। तो मैं चल पड़ता था, और जब मैं वहाँ जाता था तो दोस्त ये कहता था यार सबसे ज्यादा मजा मुझे तेरे आने में आया, क्योंकि तुझे मैं बोलिया था और तू अनइनवाइटेड आया ना, यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट ऑफ दिस गेस्ट। तो ये इनसे सीखा है मैंने, और इनसे सीख के मैं मोस्ट ऑफ द टाइम किसी का भी कोई फंक्शन हो मिस नहीं करता, कोशिश करता हूँ जाएगा। बेटा है मेरा सिद्धांत, मतलब एक 4th क्लास का बच्चा भी रात के 5 बजे तक पढ़ सकता है, तो आप इसका स्टैमिना समझ सकते हैं। अक्सर हम रात को, जैसे मैंने अपने ऑफिस का काम करना, तो इसका काम रहता था, तो ये साथ ही चलता था, काम करता था। इतने थोड़ी देर कंप्यूटर गेम भी खेल लेता था, क्योंकि उस वक्त शुरू में कंप्यूटर्स नहीं होते थे घरों में, तो कंप्यूटर भी गेम खेल लेना, फिर पढ़ लेना, फिर गेम खेल लेना। तो बड़ा अच्छा साथ इन्होंने निभाया, जब मैंने जो कहा इन्होंने किया, और उसका नतीजा है कि आज बहुत अच्छी पोजीशन पे ये पहुँचे हैं। भगवान की भी देन है और अपने कर्मों की भी है। तो बहुत कुछ ना कहते हुए मैं ऊँचानी के लोगों के वो इंतज़ार किया तो मुझे वहाँ जाना, आप सबका इतना अच्छा अरेंजमेंट करने के लिए, इतना रिस्पेक्टफुल वर्ड्स बोलने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और मेरी ज़िंदगी में ये आज का दिन हमेशा स्मरणीय रहेगा, क्योंकि आज इतने बढ़िया शब्द, इतने बढ़िया लोगों से फिर से मुलाकात करने का मौका मिला। थैंक यू। हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं भी ज़्यादा समय ना लेते हुए ये कहना चाहूँगी कि आज का ये समारोह केवल विदाई नहीं, बल्कि आपके योगदान, आपके नेतृत्व और स्नेह का सम्मान देने का अवसर था। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका सेवानिवृत्ति जीवन स्वस्थ, सुखमय व आनंदपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से गुजरे। कुछ लोग रह जाते हैं दिलों से, कुछ लोग जाते नहीं दिलों से कभी, बस नाम यादों में बदल जाते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आज इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। आप सभी का उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सफ़र ख़त्म होता नहीं यादों के साथ, हर मंजिल के बाद एक नई शुरुआत है।